आज की तारीख में बीजेपी महाराष्ट्र जीत जाती है, हरियाणा जीत जाती है। वो लड़ाई जहां पर बीजेपी लड़ाई में भी नहीं थी या बहुत कांटे की लड़ाई में थी, लेकिन उस लड़ाई को बीजेपी एक तरफा बना देती है। और ऐसे में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आती है कि राहुल गांधी, उनके ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वो जो फाइल है, जिस फाइल पर साइन होंगे या जिस फाइल में गृह मंत्रालय यानी अमित शाह वो जानकारी देंगे, उससे राहुल गांधी का भविष्य तय होगा। और क्या वाकई बीजेपी जो है वो इस लेवल तक, इस स्तर तक चली जाएगी कि राहुल गांधी को निपटाने के लिए अमित शाह उस फाइल पर भी साइन कर देंगे? और सवाल फिर यह भी कि क्या नरेंद्र मोदी एक तरफ महाराष्ट्र और हरियाणा जीत करके लोगों को यह दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो बीजेपी के लिए झटके के तौर पर मात्र एक अपवाद था। बाकी अभी भी मोदी का डंका बज रहा है, बीजेपी का डंका बज रहा है। और इसीलिए एक तरफा हमने हरियाणा जीत लिया, एक तरफा हमने महाराष्ट्र जीत लिया। लेकिन अगर ऐसा है और अगर इतना एक तरफा बीजेपी सब कुछ करते जा रही है, तो राहुल गांधी को लेकर के बार बार क्यों जो है वो भाजपा के नेता और भाजपा के नेता के साथ साथ वो लोग जिनके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा खड़ी है, वो कोर्ट में जाकर के राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल इस बात का है। मैं आपको एक बड़ी खबर बताने वाला हूं राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के। अब गृह मंत्रालय से जवाब मांगा गया है और कोर्ट ने जवाब मांगा है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसी तरह के एक मामले को खारिज कर चुका था। उसके बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई। बड़े गौर से सुनिए इस बात को। हाई कोर्ट पिटीशन जो है वो उस पर सुनवाई करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का एक मामला वो रद्द कर चुका है। और अब हाई कोर्ट के जजों ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है 3 हफ्ते के अंदर। 3 हफ्ते में गृह मंत्रालय अमित शाह को जवाब देना है कि राहुल गांधी को वो भारत का नागरिक मानते हैं या नहीं। मतलब गृह मंत्रालय के पास में आपका, हम सबका जो एक डाटा रहता है, उस हिसाब से जो जानकारी उनके पास में रहती है, उस हिसाब से वो क्या मानते हैं। क्योंकि देखिए, आप कहेंगे कि मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पहचान पत्र है, मेरे पास यहां की जमीन है, जो भी आप दिखा सकते हैं भारत के नागरिक के तौर पर, वो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं। लेकिन उस डॉक्यूमेंट पर अंतिम फैसला, अगर कोई विवाद हो जाता है तो अंतिम फैसला गृह मंत्रालय या संबंधित जो विभाग होता है वो उस पर मोहर लगाता है, तब जाकर के माना जाता है कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज तो हम कोई भी बनवा सकते हैं और किसी के पास में है भी, लेकिन अगर कोई विवाद हो गया तो संबंधित विभाग जो इसको देखेगा। एक वकील है, पहले तो एक सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के नेता, राज्यसभा सांसद, बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने इसी तरह का केस राहुल गांधी को लेकर के डाला। अभी भी एक केस अलग से चल रहा है और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया था। अब एक और वकील लेकर के आई है भाजपा, और इनका नाम है विघ्नेश ससीर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा ने डायरेक्ट उनको प्लांट किया है, लेकिन जरा आप मुझे बताइए कि क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई भी वकील इतनी ताकत रखता है कि बगैर किसी बैकअप के, बगैर किसी राजनीतिक ताकत के, वो प्रधानमंत्री पर या जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी अपने आप में कम हैसियत नहीं है? और राहुल गांधी भले ही उस पद पर नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री से कम हैसियत है भी नहीं। और राजनीतिक गलियारों में लोग ऐसे नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो चला जाएगा। बात बोलनी, बयान देना अलग बात है, लेकिन कटघरे में ले जाकर के खड़ा करना और राहुल गांधी को घेरना, वहां बुलाना, सुनवाई पर जो है वो राहुल गांधी को वहां पर जो चक्कर लगवाना, ये सब चीजें जो है वो कोई आम शख्स नहीं कर सकता है। आप खुद बताइए कि क्या इसके पीछे कोई आम शख्स हो सकता है? मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो है इस पूरे केस में अब ये चीजें गृह मंत्रालय की तरफ आगे बढ़ी है। और अब सवाल यह है कि गृह मंत्रालय इसमें अपनी आखिरी मोहर क्या लगाता है। गृह मंत्रालय जो है वो इसमें किस तरीके से
जवाब देता है और उस जवाब के आधार पर तय होगा राहुल गांधी का भविष्य। भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने कोर्ट को बताया कि मंत्रालय को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग करने की जानकारी मिली है और यह प्रक्रिया में है। इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 अक्टूबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी। इससे पहले जुलाई 2024 में इसी याचिका एस विघ्नेश ससीर की याचिका को, यह वकील का नाम है जिन्होंने यह याचिका डाली है, विघ्नेश ससीर, इनकी याचिका को कोर्ट ने यह कहकर के खारिज कर दिया था कि वह चाहे तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास में शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद में ससीर ने दावा किया कि सक्षम प्राधिकारी को दो बार शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं होने पर उन्होंने फिर से याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा है। एक बात को जरा समझिए, ये पूरा प्रोसीजर के तहत जा रहे हैं। पहले जो है, अभी हाईकोर्ट कह रहा है कि आप जो सिटीजनशिप एक्ट का जो प्राधिकारी है उनके पास चले जाइए, उनके पास में जाकर के उनसे शिकायत कर दीजिए, वहां से ये मामला करवा लीजिए, नागरिकता का मामला कोर्ट में मत आइए। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम वहां गए थे, हमने दो बार वहां पर जवाब मांगा लेकिन हुआ नहीं। मतलब पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए जा रहे हैं। और ये कर्नाटक के रहने वाले इलाहाबाद में जो है वो इन्होंने याचिका डाली है। अब ये सोचने वाली बात है क्यों वहां डाली, वहां के जज जो है वहां पर इसको क्या एक्शन लेंगे। अब इससे ज्यादा मैं आगे बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप समझिए जरा बात को। अब ये जो प्रोसीजर के थ्रू ये जा रहे हैं, तो राहुल गांधी को जो है वो अब अगर आगे वो जाते हैं, इस कोर्ट से झटका लगता है, तो फिर इसको आधार बनाते हुए वो आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा एक तरीके से प्रकरण चल रहा है इस वक्त में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, अगर इसमें कुछ होता नहीं है, या बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं मोदी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, अगर राहुल गांधी को जेल में डाल दिया, क्योंकि इसमें जेल में जाने का भी प्रावधान है। राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के अंदर वो अपने हल्फनामे में बताते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं, और अगर उनकी नागरिकता ब्रिटेन की पाती है तो फिर भारत की नागरिकता उनकी रद्द हो जाती है, और ऐसे में धोखाधड़ी का केस उनके ऊपर लग जाएगा। यानी राहुल गांधी एक तरीके से ना केवल उनकी सांसदी चली जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ उनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मोदी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाएंगे, राहुल गांधी को जेल में भेजने का मतलब यह है कि कांग्रेस के जो सोए हुए सिपाही पड़े हैं एक तरीके से, उनमें एक आग आ जाएगी। हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह चीज ऐसी है कि विपक्ष के बाकी नेताओं को एक मैसेज देना कि देखो राहुल गांधी को अगर हम सेट कर सकते हैं, राहुल गांधी का अगर हम चक्कर कटा सकते हैं, तो सोचो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। अब सोचिए जरा, ये जो वकील हैं या इस तरह के और जितने भी वकील हैं या जिनके पीछे भाजपा खड़ी है, वो लोग जाकर के किसी भी विपक्ष के नेता के पास में अगर बैठते हैं, दो फाइल खोल करके दिखाते हैं उनको कि देखो आपका ये मामला है, इस मामले में हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर के आपके खिलाफ जो है वो एक पिटीशन दाखिल करेंगे और वहां से तुरंत फैसला आ जाएगा और आपका मामला निपट जाएगा, राहुल गांधी को हम निपटा चुके हैं। जब ऐसी बातें होती है ना, तो विपक्ष के जो भी नेता होते हैं, जितने भी नेता आप कहिए, चाहे उसमें विधायक हो, सांसद हो या बाकी लोग, उनके साथ में मोलभाव करना वो बड़ा आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं उस दिशा में भी बढ़ती हैं कि हम विपक्ष के नेताओं को एक मैसेज देकर के रखें कि अगर राहुल गांधी उनको जो घेरा जा सकता है, तो आप किस खेत की मूली हैं। विघ्नेश ससीर यानी जो याचिका करता है, उन्होंने कहा कि इसी साल 4 अक्टूबर को भारत सरकार ने एक पत्र के माध्यम से स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, ये बैकग्राउंड भी दे रहे हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने पर विचार कौन कर रहा है, भारत सरकार के एक पत्र के माध्यम से वो ये बता रहे हैं। इसके बाद में न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि 19 दिसंबर यानी 3 हफ्ते तक इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाए। उस समय तक अदालत को स्थिति रिपोर्ट दी जाए। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। एस विघ्नेश ससीर ने बताया कि 25 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने इस मामले की सुनवाई हुई।
माननीय न्यायालय ने भारत सरकार से पूछा कि जो मैंने राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित सबूत, दस्तावेज, जानकारी, वीडियो और फोटोग्राफ प्रस्तुत किए हैं, उस पर क्या कार्रवाई की गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि इस मामले में कार्रवाई प्रोसेस में है, एक्टिव कंसिडरेशन में है। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भारत के डिप्टी सोलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने कोर्ट में यह सबमिशन किया है।